दोस्तों, हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि गुप्ता जी और मिश्रा जी बॉब, बक और जेफ द किलर को सबक सिखाने के लिए शहर में जाते हैं। उधर बक जेफ द किलर को अपने साथ एक गुफा में ले जाता है जहां ग्रैंडपा की आत्मा कैद होता है। जेफ द किलर को पता चलता है कि यदि 11 इंसानों की बलि दी जाए तो ग्रैंडपा वापस जिंदा हो सकता है, इसलिए तीनों मिलकर 11 लोगों की बलि देने लगते हैं। लेकिन तभी गुप्ता जी और मिश्रा जी वहां आ जाते हैं और तीनों को खूब मारते हैं। लेकिन तभी कोई गुप्ता जी और मिश्रा जी पर हमला करता है। अब आगे की कहानी देखते हैं। गुप्ता जी, हमें इतनी तेज किसने मारा? पता नहीं मिश्रा जी, मुझे भी बहुत तेज लगी है। गुप्ता जी और मिश्रा जी उठकर देखते हैं कि उसे मारने वाला कोई और नहीं, उनका पुराना दुश्मन ग्रैंडपा है। गुप्ता जी, ये तो ग्रैंडपा है, लेकिन ये तो मारा गया था, तो फिर वापस जिंदा कैसे हो गया? मिश्रा जी, मुझे लगता है ग्रैंडपा को दोबारा जिंदा बॉब, बक और जेफ द किलर ने ही किया है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम दोनों क्या फुसफुसा रहे हो? मैं फिर से जिंदा हो गया हूँ और इस बार तुम दोनों मरोगे। ग्रैंडपा, तुम जिंदा हो गए हो तो क्या हुआ? तुम फिर से मरोगे, और वो भी अभी ही। गुप्ता जी ग्रैंडपा को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं, तभी ग्रैंडपा अपनी शक्ति से गुप्ता जी पर हमला कर देता है। ग्रैंडपा के वार से गुप्ता जी घायल हो जाते हैं। गुप्ता जी, आप ठीक तो है ना? मिश्रा जी, यहाँ से भाग जाइए, ग्रैंडपा बहुत ही ताकतवर हो गया है, जल्दी से आप अपनी जान बचाइए। नहीं गुप्ता जी, आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला हूँ। ग्रैंडपा धीरे धीरे गुप्ता जी और मिश्रा जी के नजदीक जाने लगता है। मिश्रा जी, मेरी चिंता मत कीजिए, ग्रैंडपा इधर ही आ रहा है, प्लीज आप अपने आप को बचाइए। मिश्रा जी, आज तुम नहीं बच पाओगे। गुप्ता जी के बहुत बोलने के बाद मिश्रा जी वहाँ से भागने लगते हैं। मिश्रा जी को रोकने के लिए ग्रैंडपा अपनी शक्ति से हमला करता है, लेकिन मिश्रा जी बच जाता है। बॉब, बक और जेफ द किलर, तुम तीनों जल्दी से मिश्रा जी को पकड़ के लाओ, मैं दोनों को साथ में मारूंगा। ग्रैंडपा की बात मानते हुए तीनों मिश्रा जी को पकड़ने के लिए जाते हैं। मिश्रा जी, कहाँ तक भागोगे? अब तुम नहीं बच सकते। भाग, मैं इसका सर काटूंगा। मैं क्या करूं, क्या करूं? हाँ, गुप्ता जी को बचाने के लिए मुझे बाबा के पास जाना होगा। मिश्रा जी अपनी जान बचाते हुए बाबा का आश्रम जाने लगते हैं। बॉब, मिश्रा जी बहुत तेज है, तुम दूसरी ओर से जाओ, और जेफ द किलर तुम इधर से जाओ, हम उसे चारों तरफ से घेर लेंगे। बक की चालाकी से मिश्रा जी फंस जाता है। मिश्रा जी, अब कहाँ भागोगे? तुम तो फंस गए। मुझे जाने दो बाबा के पास, उसके बाद मुझे मार देना। नहीं मिश्रा जी, तुम हमें बेवकूफ समझते हो, इस बार तुम्हारी बातों में हम सब नहीं आने वाले हैं। बक अपने इलेक्ट्रिक रॉड से मिश्रा जी पर हमला कर देता है, जिसके बाद मिश्रा जी वहीं बेहोश हो जाता है। बॉब, बक और जेफ द किलर मिश्रा जी को उठाकर ग्रैंडपा के पास ले जाता है। मिश्रा जी को कुछ देर बाद होश आता है, तो वह अपने आप को गुप्ता जी के साथ पिंजरे में कैद देखता है। गुप्ता जी, हम दोनों तो कैद हो गए हैं, अब क्या होगा? क्या ग्रैंडपा हम दोनों को मार डालेगा? मिश्रा जी, मुझे लगता है ग्रैंडपा हम दोनों को छोड़ेगा नहीं, हमें मार डालेगा। गुप्ता जी की बात सुनकर मिश्रा जी बहुत निराश हो जाता है। गुप्ता जी, अब हमारी मदद तो सिर्फ बाबा ही कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कैसे पता चलेगा कि हम दोनों यहाँ फंसे हुए हैं? गुप्ता जी और मिश्रा जी, चलो अच्छा है तुम दोनों को होश आ गया है। अब बताओ, ग्रेनी की आत्मा कहाँ कैद है? ग्रैंडपा, हमें पता नहीं है कि ग्रेनी की आत्मा कहाँ कैद है। तुम दोनों को सब पता है, लेकिन बताना नहीं चाहते हो तो ठीक है। ग्रैंडपा गुप्ता जी और मिश्रा जी को इलेक्ट्रिक शॉक देता है। इलेक्ट्रिक शॉक से गुप्ता जी और मिश्रा जी का हालत खराब हो जाता है। ग्रैंडपा, हम दोनों सच बोल रहे हैं, हमें पता नहीं है ग्रेनी की आत्मा कहाँ कैद है। तुम दोनों नहीं बताओगे तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे दिमाग से पता लगा लूंगा। ग्रैंडपा अपनी शक्ति से गुप्ता जी का दिमाग पढ़ने लगता है।
ग्रैंडपा, कुछ पता चला क्या? ग्रैंडपा बताता है कि इन दोनों को कुछ भी पता नहीं है, लेकिन ग्रैनी का पता बाबा के पास है। वही बता सकता है कि ग्रैनी की आत्मा कहाँ कैद है। बक और ग्रैंडपा आपस में बात कर रहे थे, तभी वहाँ अचानक तेज तूफान आ जाता है। बक, अचानक यहाँ तूफान कैसे आ गया और ये घंटी की आवाजें क्यों आ रही है? जेब द किलर, ये तूफान मेरे बाबा के आने का संकेत है। अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। आने दो बाबा को, मुझे उसका ही इंतजार था। ग्रैंडपा, मुझे डर लग रहा है, कहीं बाबा हम सबको मार ना दे। बक, घबराओ नहीं, इस बार बाबा भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। बाबा को आता हुआ देख गुप्ता जी और मिश्रा जी बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन बॉब बक डर के मारे कांपने लगता है। बाबा, तुम्हारा स्वागत है यहाँ पर। तुम तो यहाँ आ गए, लेकिन वापस जा नहीं पाओगे। ग्रैंडपा, गुप्ता जी और मिश्रा जी को अभी मुक्त करो, वरना तुम फिर से मरोगे। बाबा, मैं डर गया तुमसे। हा, 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 हा। तुम्हें क्या लगता है बाबा, मैं डर गया? नहीं बाबा नहीं, आज तुम मरोगे, मैं नहीं। मतलब तुम गुप्ता जी और मिश्रा जी को मुक्त नहीं करोगे? तो ठीक है ग्रैंडपा, तुम्हारे मरने के बाद ही यह काम होगा। बाबा अपनी शक्ति से ग्रैंडपा पर हमला करते हैं, लेकिन ग्रैंडपा अपने आप को बचा लेता है। बाबा, तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है? तो अब बच के दिखाओ। बाबा के इस बार वार करने पर ग्रैंडपा मार खा जाता है। बाबा, तुमने तो हमला कर दिया, अब तुम अपने आप को बचाओ। ग्रैंडपा बहुत तेजी से बाबा पर बार बार हमला करता है, लेकिन बाबा भी बहुत तेजी से अपने आप को बचा लेते हैं। ग्रैंडपा के कई बार हमला करने पर बाबा अपने आप को तो बचा लेते हैं, लेकिन अंतिम में मार खा जाते हैं। बॉब बक और जेब द किलर, जाओ बाबा को पकड़ के यहाँ लाओ। बॉब बक और जेब द किलर जैसे ही बाबा के पास जाता है, तभी बाबा खड़े हो जाते हैं और तीनों को खूब मारते हैं। बाबा अपनी शक्ति से तीनों को उठाकर फेंक देते हैं। बॉब बक और जेब के मार खाते ही ग्रैंडपा पीछे से बाबा पर लेजर पावर से हमला कर देता है। लेजर पावर से बाबा वहीं जमीन पर गिर जाते हैं। ग्रैंडपा, बाबा को छोड़ दो ग्रैंडपा। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम दोनों को तड़पता हुआ देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा है, लेकिन अब ग्रैनी को भी मुझे जिंदा करना है। ग्रैंडपा बाबा को भी एक पिंजरे में कैद कर देता है। लेजर पावर का वार से बाबा बहुत कमजोर हो चुके थे, इसलिए वह अपने आप को कैद से बाहर नहीं निकाल पाते हैं। बाबा, बताओ जल्दी से, ग्रैनी की आत्मा को तुम कहाँ कैद किए हो? ग्रैंडपा, तुम मेरी जान ही क्यों ना ले लो, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा कि ग्रैनी की आत्मा मैंने कहाँ कैद किया है। ग्रैंडपा के पूछने पर बाबा ग्रैनी की आत्मा के बारे में कुछ नहीं बताते हैं, इसलिए ग्रैंडपा बाबा पर बिजली से हमला करता है। ग्रैंडपा, तुम कुछ भी कर लो, मैं नहीं बताऊंगा। तुम नहीं बताओगे बाबा, तो ठीक है, मैं अपनी शक्ति से तुम्हारा मन पढ़ लूंगा और फिर मुझे सब पता चल जाएगा। ग्रैंडपा बाबा का मन पढ़ने की कोशिश करने लगता है। मैं बाबा का मन पढ़ क्यों नहीं पा रहा हूँ? ग्रैंडपा फिर से एक बार कोशिश करता है कि बाबा का मन पढ़ ले, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसलिए ग्रैंडपा को बहुत गुस्सा आ जाता है। बाबा, मैं तुम्हारा मन क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूँ? ग्रैंडपा, तुम भूल गए
मैं तपस्वी बाबा हूँ, मेरा मन पढ़ना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। बाबा, मैं तुम्हारा मन नहीं पढ़ पाया तो क्या हुआ? यदि तुम ग्रैनी का पता नहीं बताए तो मैं गुप्ता जी और मिश्रा जी को मार डालूंगा। ग्रैंडपा के धमकी देने पर बाबा उसका जवाब नहीं देते हैं। बाबा, तुम ऐसे नहीं मानोगे। ग्रैंडपा अपनी शक्ति से गुप्ता जी और मिश्रा जी को शॉक देने लगता है। बाबा, बता दो जल्दी से, वरना गुप्ता जी और मिश्रा जी मर जाएगा। नहीं बाबा, इस पापी को कुछ मत बताना। गुप्ता जी और मिश्रा जी को दर्द से तड़पता देख बाबा ग्रैंडपा को सब कुछ बताने को राजी हो जाते हैं। ग्रैंडपा, गुप्ता जी और मिश्रा जी को छोड़ दो, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। बाबा की बात सुनकर ग्रैंडपा बहुत खुश हो जाता है। चलो जल्दी से बताओ, तुमने ग्रैनी की आत्मा को कहाँ कैद किया है? ग्रैंडपा, मैंने ग्रैनी की आत्मा को कब्रिस्तान में कैद किया है, वहीं उसका आत्मा कैद है। हा 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 हा, बहुत खूब बाबा, अब इस दुनिया में मेरा राज आने वाला है। ग्रैंडपा बॉब, बक और जेफ द किलर को वहीं बाबा पर नजर रखने के लिए छोड़ देता है और खुद कब्रिस्तान जाने लगता है। तो दोस्तों, क्या ग्रैंडपा ग्रैनी को वापस जिंदा कर पाएगा या बाबा ने कुछ खेल खेला है? हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये रहा पिछले वीडियो का शाउट आउट। और अगर आप भी चाहते हैं आपका भी नाम शाउट आउट में आए तो कमेंट करते रहें।